वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास कल होगा। मुल्क की सियासी माशी सूरत हाल का जायजा और ECC के फैसलों की तौसीक की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर खारिजा इसहाक डार 18 से 20 दिसंबर तक मिस्र का दौरा करेंगे। 8 तरक्की पजीर ममालिक के सरबराहान और वज़रा काउंसिल इजलास में शरीक होंगे। शरह सूद में मजीद 2% कमी 15% से कम होकर 13% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि मईशत के हालिया आदादोशुमार नमू के इम्कानात बेहतर होने का इशारा दे रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में भी तेजी, 100 इंडेक्स 1,16,169 की सतह पर बंद। PTI ने आज से सिविल नाफरमानी तहरीक शुरू नहीं की। लाइहा अमल के लिए पार्टी रहनुमाओं की आज। बानी PTI से मुलाकात ना हो सकी। असद कैसर ने कहा कि हुकूमत मुज़ाकरात में संजीदा है तो हम तैयार हैं। सियासी और अमन व अमान की सूरत हाल पर जिरगा बुलाने पर गौर कर रहे हैं। और पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान वनडे सीरीज की ट्रॉफी की रूनुमाई। दोनों टीम्स के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। वफाकी हुकूमत का नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के क़याम के बिल थोड़ी देर में कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा की जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। बताया, यूनिफाइड डिजिटल आइडेंटिटी से दस्तावेज़ात की तस्दीक का वक्त बचेगा। शहरियों का FBR, एक्साइज, स्टेट बैंक और मेडिकल हिस्ट्री का डेटा इसी ID में महफूज होगा। गवर्नेंस में शफाफियत आएगी। वज़ीर आज़म नेशनल डिजिटल कमीशन के सबरा और चारों वज़राए आला रुकन होंगे। PTA, नादरा, स्टेट बैंक और दीगर मुतल्लिका वजारतें और इदारे कमीशन का हिस्सा होंगे। बन्नू और करक में फायरिंग के वाकयात में पोलियो वर्कर और पुलिस कांस्टेबल शहीद। बन्नू के इलाके काला खेल मस्ती खान में ड्यूटी के लिए जाने वाले पोलियो वर्कर को फायरिंग करके शहीद कर दिया गया। करक की तहसील बांडा दाऊद शाह के इलाके शक्र खेल में पोलियो टीम पर हमले में इंसदादे पोलियो टीम की ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार शहीद हो गया। पोलियो वर्कर भी जख्मी, हमलावर फरार। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। मुल्क में रवा साल पोलियो के 63 केसेस सामने आ चुके हैं। सदर और वज़ीर आज़म की इंसदादे पोलियो टीमों पर हमले की मसम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, दहशतगर्द मुल्क व कौम के मुस्तकबिल के दुश्मन हैं। आवाम बढ़ चढ़ कर पोलियो मुहिम में हिस्सा लें। वज़ीर आज़म की जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत। कहा, इस किस्म की कार्रवाइयाँ हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकती। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की हमलों में मुलविस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी की हिदायत। कहा, इंसदादे पोलियो टीमों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जाएँ। पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा कि हेल्थ वर्कर्स और सिक्योरिटी एहलकारों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ नाकाम बनाने की कोशिशें हैं। 9 मई GHQ हमला केस में शीरी मजारी समेत मजीद 9 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद। शाह महमूद कुरैशी पर फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से फर्द जुर्म की कार्रवाई रोकने के लिए दरखास्त दायर। ATC ने दरखास्त आइंदा समात के लिए मुकर्रर कर दी। प्रोसिक्यूशन की गैर हाजिर मुल्जिमान की जमानत मनसूखी की इस्तदा। कहा, गैर हाजिर मुल्जिमान जानबूझकर ट्रायल में ताखीर कर रहे हैं। केस के 119 मुल्जिमान में से 98 पर फर्द जुर्म आयद की जा चुकी। समात 19 दिसंबर तक मुलतवी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर इजलास। वफाकी वज़रा और सिक्योरिटी इदारों के हुक्काम शरीक होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को इजलास में मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। पुलिस मजबूर होती है इसलिए नहीं बताती कि लापता शख्स कहाँ है। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर के रिमार्क्स। वकील सरकार ने कहा कि लापता शख्स के रिश्तेदार अदालत आ जाते हैं, बताते नहीं कि बंदा किसने उठाया। वकील सफाई बोले, अदालत SPCDD को बुला ले, वो बताएंगे बंदा किसके पास है। मर्दान से PhD तालिब इल्म असद की गुमशुदगी केस में जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए। हुकूमत की बेबसी है कि PhD का तालिब इल्म उठा लिया जाता है, कुछ नहीं मिलता तो FIR में पिस्तौल या कोई और चीज़ डाल देते हैं। वकील सफाई ने कहा कि 1 अक्टूबर को असद को उठाया गया, 12 दिन बाद CDD हुक्काम ने पिस्तौल मांगी, हमने दे दी। अब वो दस्ती बम मांग रहे हैं। हम कहते हैं FIR में बम डाल दें, लेकिन लापता शख्स को अदालत में तो पेश करें। अदालत ने मुतल्लिका इदारों से रिपोर्ट तलब कर ली।
कराची के हुसैन हजारा गोट में फायरिंग से हलाक 18 साल लड़की दुआ को सर पर पिस्तौल रखकर गोली मारी गई। पुलिस हुकाम के मुताबिक मकतूल दुआ मुकदमे के मुद्दई शाहिद की सगी बेटी नहीं। पुलिस के मुताबिक लड़की की मौत के बाद फर्श धोया गया, जिससे मामला मशकूक हुआ। अहले खाना वाक़े के बाद मुसलसल मुतज़ाद बयानात देते रहे हैं। दुआ को गोद लिया गया है या कहीं से उठाया गया, तहकीकात जारी। गुज़िश्ता रोज़ फायरिंग से एक लड़की जाम बहक और बच्ची जख्मी हुई थी। डिजिटल मवाद पर कंट्रोल सख्त करने के लिए हुकूमत ने अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ पैका कानून में तरमीम पर गुफ्तगू शुरू कर दी। मुशावरत के बाद अगले हफ्ते तरमीम कानून साजी के लिए पेश किए जाने का इम्कान। द न्यूज़ की नुमाइंदा नादिया खालिद की रिपोर्ट के मुताबिक सीनियर हुकूमती अहदेदारान का कहना है कि तरमीम को हतमी शक्ल देने के बाद मंजूरी के लिए अगले हफ्ते पार्लियामेंट में पेश किया जा सकता है। पैका कानून में मुजवज़ा तब्दीलियों का मकसद ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करना, खिलाफ वर्जियों की तहकीकात और मुजरिमान के खिलाफ कानूनी चाराजोई के इख्तियारात वसी करना है। वज़ीर आला सिंध ने पोलियो केसेस में हालिया इजाफे का मलबा भी निगरान हुकूमत पर डाल दिया। कराची में पोलियो से बचाव की मुहिम के इफ्तिताह के बाद खिताब में कहा, जब भी निगरान हुकूमत आती है उसके बाद पोलियो केसेस बढ़ जाते हैं। 2018 और 2024 का रिकॉर्ड यही बताता है। दोनों सालों में अचानक पोलियो केसेस में इजाफा हुआ। 3-4 साल में पोलियो केसेस तकरीबन ख़त्म हो जाते हैं, फिर निगरान हुकूमत के बाद बढ़ जाते हैं। निगरान हुकूमत की सारी तवज्जो शायद सिर्फ इलेक्शन पर ही मरकूज रहती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि चीन की तरक्की करती मईशत हमारे लिए काबिल तकलीद है। चीनी ताजिरों को पंजाब में सरमायाकारी के लिए सहूलियात फराहम करेंगे। दौरे चीन में पंजाब बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि चीन की लीडरशिप और मुख्तलिफ कंपनी से IT, ज़राअत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी पर गुफ्तगू हुई। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए चीन की पॉलिसीज़ अहम हैं। देही इलाकों की तरक्की के लिए चीन के मॉडल को अपनाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कल रात 8 रोज़ा दौरा चीन मुकम्मल करके लाहौर पहुंची थी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के DG एंटी नारकोटिक्स मेजर जनरल मोहम्मद अल-करनी से रियाद में मुलाकात। 2 तरफ़ा मुआवनत के तहत मज़ीद मौसर इक़दामात पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान को मनशियात का सुराग लगाने के लिए जदीद तरीन आलात के लिए ताउन की पेशकश। मोहसिन नकवी ने कहा कि मनशियात की लानत से कोई मुल्क तनहा नहीं निमट सकता। ये अक़वाम आलम का मुश्तरका चैलेंज बन चुका है। चेयरमैन PTA मेजर जनरल रिटायर्ड हफीजुर रहमान का कौमी सलामती पर इंटरनेट की बंदिश का सवाल पॉलिसी साजों से करने पर जोर। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब में कहा कि हमसे वो सवाल पूछें जो हमारा मैंडेट है। कौमी सिक्योरिटी पर हमसे पूछा जाता है कि इंटरनेट क्यों बंद है, तो हमारे पास इसका जवाब नहीं होता। VPN ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन आज तक कोई VPN ब्लॉक नहीं किया। DG साइबर विजिलेंस PTA मोहम्मद मुकरम का भी तकरीब से खिताब वाज़े किया कि इंटरनेट अदालती अहकामात ये हुकूमत के कहने पर बंद करते हैं। इंटरनेट स्लो होने के एक नहीं बहुत से अवामिल हैं। VPN के जरिए इंटरनेट स्लो होता ही है। वज़ीर आज़म की हिदायत है कि स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स या इंक्यूबेशन सेंटर इंटरनेट बंदिश से मुतासिर नहीं होने चाहिए। फैसलाबाद की तहसील तांदरियावाला में 5 साला बच्चे का मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल। बच्चे की लाश सरसों के खेत से मिली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। सवाबी के थाना पर मूली की हुदूद में मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान की पुलिस पर फायरिंग। कांस्टेबल इश्तियाक अहमद जाम बहक, मुलजिमान फरार, तलाश जारी। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की 84 इंच कुतर की लाइन की मरम्मत का काम जारी। मरम्मती काम 72 घंटों तक जारी रहेगा। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक इस दौरान लियारी, क्लिफ्टन, गुलशन इकबाल, जमशेद टाउन, ओल्ड सिटी एरिया में पानी की फराहमी जुज़वी मुअत्तल रहेगी। बलूचिस्तान के कई इलाके शदीद सर्दी की लपेट में। कोयटा में दर्जा हरारत -1 तक गिर गया। कलात में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सख्त सर्दी के बायस गैस प्रेशर में कमी। कोयटा समेत बलूचिस्तान में सर्दियों की छुट्टियों का आगाज। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फानी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत बरकरार। वादी के सयाहती मकामात पर सयाहों की आमद। पंजाब में सर्दी के साथ स्मॉग। लाहौर सुबह के औकात में 398 एयर क्वालिटी इंडेक्स के साथ मुल्क का आलूदा तरीन शहर रहा। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी सर्दी। कराची में सर्दी मजीद बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में रात का दर्जा हरारत 9 से 11 डिग्री तक गिर सकता है।
और भारत के मुमताज़ तबला नवाज और मौसीकार उस्ताद जाकिर हुसैन 73 साल की उम्र में अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में इंतकाल कर गए। हिंदुस्तानी क्लासिकी मौसीकी की रिवायत निभाने के साथ साथ उस्ताद जाकिर हुसैन ने जदीद मगरबी मौसीकारों के साथ भी परफॉर्म किया।